Prime Minister Modi is the boss. Modi is the boss. Modi is the boss. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने डायलॉग मारा, मोदी इज बॉस। यहां पर अंधभक्तों को ऑर्गेज्म आ गया। मोदी जी इज बॉस, मोदी जी इज बॉस। ये हाँ, रंगारंग कार्यक्रम किया गया। ऑस्ट्रेलिया में रंगारंग कार्यक्रम किया गया, जिसमें कहा गया मोदी इज द बॉस। अरे लौड़े ने भुजम पनौती ऐसी लगी कि उसी ऑस्ट्रेलिया ने भारतीयों को बैन कर दिया। बैन। ये क्या बात करता है यार? मजाक लग रहा होगा। दैनिक भास्कर की पूरी ऑफिशियल रिपोर्ट हाजिर है। ये उन्होंने पूरा वीडियो बना के अपलोड किया है। दैनिक भास्कर और तमाम अलग अलग संस्थानों में ये खबर आ चुकी है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ ने भारतीय स्टूडेंट्स को बैन कर दिया है। दरअसल कहना उनका ये है कि 4 में से जो चौथी हर एप्लीकेशन जो होती है भारतीयों की, उनमें से जो चौथी होती है वो फर्जी होती है। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में अब भारत के 5 राज्य के छात्रों को वीज़ा देने से इनकार कर दिया गया है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन राज्यों के छात्रों को ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ने बैन कर दिया है। बस 2-3 दिन पहले ही भारत के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया में पैसा पानी की तरह भागकर भीड़ बुलाए थे। रंगारंग कार्यक्रम हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी उस कार्यक्रम का हिस्सा थे। लेकिन अब ऐसी खबर समझ में नहीं आ रहा है कि साहब रिश्ते सुधारने गए थे या बिगाड़ने। ऑस्ट्रेलिया की अथॉरिटीज़ का कहना यह है कि भारत के इन 5 से 6 राज्यों के स्टूडेंट भारत से आते हैं और स्टूडेंट वीज़ा पर आते हैं, लेकिन यहाँ ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करने लगते हैं। ऑस्ट्रेलिया की होम अफेयर ने इसकी जानकारी देते हुए भारत के लगभग 5 बड़े राज्यों से स्टूडेंट्स को बैन कर दिया है। और राजा 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 करेजा में समा जा। उधर भारतीय जनता पार्टी के आतंकवादी टी राजा ने राजस्थान में एक दिन पहले हिंसक बयान दिया और मुसलमानों के कत्लेआम का आह्वान किया और मुसलमानों के खिलाफ बयान दिया, जिस पर एफआईआर भी हुआ। लेकिन एफआईआर बाद में हुआ और एफआईआर हमेशा होता रहता है। ये सारा सरकारी खेल है, इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एफआईआर से फर्क पड़ता तो अपनी गंदी जबान को बंद रखता। लेकिन उसके नफरतिया बयान के बाद राजस्थान के कोटा में अगले दिन बस में हज करने के लिए यात्री जो हज करने के लिए जा रहे थे, बस के बाहर हज का बैनर लगा था। हिंदुत्व के आतंकवादियों ने और जाहिल हिंदुओं ने देखा, जो भड़काए हुए गए हिंदू थे, उन्होंने देखा कि इसमें मुसलमान सवार हैं, तो उन्होंने बस के ऊपर हमला कर दिया। 6 महिलाएं, बुजुर्ग सभी शामिल थे। इसके बाद आप यकीन कीजिए कि कई लोग बुरी तरह से मुसलमान घायल हुए। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान की पुलिस ने 3 से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ जारी है। लेकिन हालात आपके सामने रख रहा हूँ। गाड़ी निकली है और अभी तक रुका हुआ, कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। कम से कम 2 सवारी के लगी हुई है। मैं सरकारी ड्राइवर हूँ और मेरे कंडक्टर को 4 जने ने पीटा था। अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। एक गाड़ी हम जा रहे थे जोधपुर के लिए। मारपीट बहुत सारी गाड़ियों के साथ हुई है। जोधपुर के लिए जा रहे थे, कम से कम 60-65 सवारी भरी हुई है, फिर भी पुलिस कुछ काम नहीं कर रही है। सब पुलिस की मिली भगती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदू माली, जिला अजमेर, गांव तबीजी। जब तक नुकसान नहीं बरतेंगे और जब तक गिरफ्तार नहीं होगे, कोई भी नहीं जाओगे यहाँ से। गाड़ी रास्ता नहीं खुलेगा यहाँ का, पहले कह रहा हूँ मैं। बहन जो बांटे क्या गाड़ी के अंदर।
ये बाटे यहीं पड़े रहने दो सब, बाटे एक भी मत उठाना यहाँ से, ये बाटे पड़े रहने देना यहीं पर ही। मैंने देखो अंदर जाके बहुत बड़े बड़े पत्थर है, बहुत बड़े पत्थर है अंदर। चुप रहो सब, चुप रहो। अरे अभी आराम से, अभी यहाँ जल रही हो तो मेरा भी वीडियो बना ये हमारे छोटे छोटे के पेटों में लाद दिए हैं, इनकी भी वीडियो बना चाहिए, पड़े हैं छोटे छोटे। मोदी सरकार ने और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इशारे पर भारत में हिंदूवादी संगठनों को इतनी नफरत फैलाने का मौका दिया कि अब देश में ये सब हो रहा है। हालांकि हकीकत ये है कि यही सनातनी धर्म में से ऐसे ऐसे आतंकवादी और ऐसे ऐसे देश के गद्दार हैं। अभी ये DRDO का आतंकवादी आपको याद होगा, जिसको आप भूल नहीं सकते। ये वो आतंकवादी है जिसने भारत की मिसाइलों में, खासकर की बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रोजेक्ट को लीड किया था। इस आतंकवादी ने, जो RSS से जुड़ा हुआ था, इसने भारत के सबसे बड़े आतंकवादी ने, हिंदू आतंकवादी ने पाकिस्तान के साथ भारत की मिसाइलों का डेटा शेयर किया। ये गिरफ्तार है, सनातनी है, सनातन धर्म का है, हिंदू है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये रिपोर्ट में मौजूद है और पुलिस की गिरफ्त में है। बहरहाल अब दूसरा आतंकवादी मैं आपको बताना चाहूँगा। सन 2008 से लेकर 2015 तक 30 से 40 छोटी छोटी बच्चियों को जिस आतंकवादी ने, जिस हिंदू आतंकवादी दरिंदे ने निशाना बनाया, उसको कोर्ट ने, रोहिणी कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। नाम इसका कुमार है, हिंदू समाज का है, सनातन धर्म का मानने वाला है। रविंद्र कुमार अपने धर्म का पालन कर रहा था और बहुत धार्मिक बंदा था, लेकिन हैवान इसके अंदर सवार था। 2008 से 15 तक करीब 30 बच्चों के साथ दुष्कर्म किया और कोर्ट में वो साबित हुआ। हर शाम ड्रग लेता था, शराब पीता था और बच्चों की तलाश में निकल जाता था। हैवान बच्ची नहीं मिलती तो 40-40 किलोमीटर तक पैदल चलता था और चॉकलेट और किसी चीज़ के बहाने बच्चियों को किनारे ले जाता था। गुब्बारा बेचने वाली गरीब बच्चियों को ये निशाना बनाता था और उनके साथ दुष्कर्म करके उनको मार देता था। उम्र कैद की सजा रोहिणी कोर्ट ने इस हिंदुत्व के आतंकी को सुना दी है, दरिंदे को सुना दी है। सवाल यही है, क्या गोदी मीडिया किसी के भांड एंकर ने ये खबर को क्रैक किया है? नहीं, क्योंकि ये उन्हीं की जात का है, उन्हीं की सोच का है। हकीकत यह है कि गोदी मीडिया को सही से चेक किया जाए तो वो भी एक से बढ़कर एक जलील और क्रिमिनल निकलेंगे, क्योंकि क्रिमिनल ही अपने साथी के क्राइम को छुपाता है। इसी तरह से गंदे समाज के गंदे एक झुंड हमेशा लगातार धर्म के हिसाब से मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, लेकिन अपना नाड़ा खोल के कभी झांकते नहीं हैं कि उनके अंदर कितनी गंद है। आइए मैं उनको झकवाने की कोशिश करता हूं और आप मेरा साथ देंगे, इस पर कसम है, आपको साथ दीजिएगा और तवज्जो आपकी पूरी चाहूँगा। हैदराबाद में चंद्रमोहन नाम के सनातनी पिछले 15 साल से एक महिला के साथ अवैध संबंध में थे। चंद्रमोहन, मोहम्मद का नाम नहीं था उसका चंद्रमोहन, हाँ, चांद मोहन नहीं था वरना इस टाइम गुल्लू, दुल्लू, दग्गू और वो अंजना ओम मोदी पकड़ पकड़ बकर पकड़ लकर लकर चीख रहे होते। स्कर्ट पहन के उछल रही होती और एक जो है चश्मा लगा के वो आता है ना, मुझे ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो, वो जो है सस्ता सूखा नशा करके चीख रहा होता टीवी पे। लेकिन यहाँ पर चीखना बनता नहीं, क्योंकि ये उन्हीं के ख़ानदान का है। चंद्रमोहन हैदराबाद में 15 साल से एक महिला के साथ रिलेशनशिप में था, वो भी हिंदू थी और वो विधवा थी। उसके साथ नाजायज़ संबंध था और जिस्मानी रिश्ता था। चंद्रमोहन अनमैरिड था। 2018 के बाद चंद्रमोहन के हालात ख़राब हुए। 7 लाख रुपए उसने अपनी गर्लफ्रेंड से लोन लिया जो विधवा थी, और उसके बाद उसको लौटा नहीं पा रहा था, जिसके चलते हुए उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कत्ल किया, उसके जिस्म के 6-7 टुकड़े किए और फ्रिज में लंबे समय तक रखा और बदबू से बचने के लिए लगातार पूरे घर में अगरबत्ती जलाता था। साथ ही बॉडी पर भी इस तरह के लोशन और इस तरह का लिक्विड लगाता था, जिसे आप इत्र कह सकते हैं, खुशबू वाली चीज़, इत्र लिक्विड लगाता था जिससे बदबू ना आए।
बहरहाल 100 की सीधी ये है कि वो चंद्रमोहन सनातनी धर्म का, हिंदू धर्म का व्यक्ति इस वक्त गिरफ्तार हो चुका है, जिसने 15 साल एक औरत का जिस्म नोचा और 7 लाख रुपए उससे लोन लिया और चुका ना पाने की वजह से उसने उसका कत्ल कर दिया ताकि उसको पैसे चुकाने ना पड़े। अगर मोदी जी ने जो वादा किया था 15 लाख रुपए वो दे देते मोदी जी, तो आज शायद इस महिला की जान बच जाती और चंद्रमोहन जिसने प्रेशर में आकर कत्ल कर दिया, 15 लाख में से 7 लाख रुपए अगर इस महिला को लौटा देता तो कोई बड़ी बात नहीं होती। माननीय मोदी जी से गुजारिश है कि जो आपने वादा किया था झूठा, उसको सच में बदलें और 15 लाख रुपए तमाम मुसलमानों को छोड़ दीजिए। मुसलमानों को आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है, आपके पैसे की नहीं। हिंदुओं को ही आप 15-15 लाख रुपए दे दें, ये मुसलमानों की पूरी तरह से इजाज़त और चाहत है। बीजेपी का आतंक तेलंगाना में हद से ज़्यादा बढ़ चुका है और हिंदुत्व का आतंकवाद इस वक्त तेलंगाना में सर चढ़कर बोल रहा है। हत्ता कि पुलिस वाले भी और पुलिस प्रशासन भी सिर्फ हिंदुओं का साथ देता है और मुसलमानों का कत्लेआम होने पर खामोश रहता है। तेलंगाना में एक मुस्लिम व्यक्ति ने, जिसका होटल था, उसने सिलेंडर ऑर्डर किया। सिलेंडर लाने वाला हिंदू था। दोनों में आपस में सबकी बहस हो ही जाती है, कस्टमर और डिलीवरी बॉय के बीच में हो ही जाती है। बहसबाजी होने के बाद वो जो हिंदू डिलीवरी बॉय था वो हिंदुत्व के आतंकवादियों को बुला लाता है और भाजपा का एक गुंडा भी उसके साथ आता है, जिसके बाद तमाम सुअरों के झुंड ने उसको घर से, मुसलमान व्यक्ति को घर से निकालकर मारना पीटना शुरू कर दिया। जब उस नौजवान की बूढ़ी माँ बचाने के लिए आती है तो माँ को भी मारा जाता है और उस नौजवान की, मुसलमान की, जब प्रेग्नेंट महिला, प्रेग्नेंट बहन आती है तो उसको भी इतना मारा पीटा जाता है कि वो अपना नवजात जो अभी पैदा नहीं हुआ उसका भी देहांत उसके पेट में हो जाता है, पेट में बच्चा मर जाता है। हिंदुत्व के आतंकवादियों ने वही खूबसूरत नारा लगाया जिस नारे के लगाने के बाद आप कोई भी क्राइम बड़े आराम से कर सकते हैं, जिस पर पुलिस इतना खौफ में आ जाएगी और आप पर क्राइम वाजिब हो जाएगा और आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। वो नारा है जय सिया राम और जय श्री राम। जय श्री राम का नारा लगाकर उन्होंने तमाम परिजनों को, घर वालों को मारा और उल्टा उन्हीं पीटे जाने वाले मुस्लिम लोगों पर ही FIR दर्ज बताई जा रही है। खैर, आपने देखा कि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में मुसलमानों को मारा गया, पीटा गया, एक बच्चा भी पेट से खो दिया, पेट में ही बच्चा मर गया। ये तमाम चीज़ें मोदी जी की सरकार में जानबूझकर की जा रही है ताकि मोदी जी को 2024 में कट्टरवादी हिंदू संगठन और हिंदू लोग जो मुसलमानों के खून के प्यासे हैं वोट देकर जिता सकें। लेकिन अल्लाह सबसे बड़ा है, परवरदिगार सबसे बड़ा है, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। बर्बाद होने वाला बर्बाद सही समय पर हो जाएगा। यजीद को भी लगता था कि वो आने वाले समय में लोगों को याद रहेगा और वो इमाम हुसैन को कत्ल करके पूरी दुनिया में छा जाएगा और वो बादशाह बन जाएगा और उसके इस जुल्म को दुनिया भूल जाएगी और उसके जुल्म को जुल्म नहीं कहेगी, क्योंकि वो सत्ता में है, शक्ति में है, पावर में है और उसके आगे सब नतमस्तक होते हैं। लेकिन आज कोई भी माई का लाल ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मेरे बाप का नाम यजीद था या उसकी रिश्तेदारी यजीद से थी। कोई भी अपने बच्चे का नाम यजीद नहीं रखता, क्योंकि सबको पता था कि वो आतंकवादी था, वो तानाशाह था। आज जो तानाशाही के गुरूर में डूबे हुए हैं वो कट्टरवादी, ऐसे बुरे हाल में उनका खात्मा होगा कि वो वक्त आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे।
उनका हाल देखकर आने वाली 7 पुश्तें वैसा कभी करेंगे नहीं जैसा अभी वो कर रहे हैं। दोस्तों, मुसलमानों के खिलाफ ही कार्रवाई की जाती है। जब एक मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के के साथ होती है तो इस पर पुलिस प्रशासन हिंदू लड़के का साथ देता है कि नहीं ठीक है, आप निकाह कीजिए, आप कोर्ट मैरिज कीजिए। हिंदू संगठन ऊपर से भगवा लब करने वालों को, लब ट्रैप करने वालों को 3 लाख रुपया देता है। पुलिस सहायता प्रदान करती है, प्रोटेक्शन देती है। लेकिन इसका रिवर्स कर दीजिए, अगर मुसलमान लड़कियां हिंदू लड़के के साथ होती हैं और उनको जब कोई मुस्लिम संगठन या मुसलमान लड़के रोकते हैं तो पुलिस उनको रोकने वालों को ही गिरफ्तार करती है कि तुम इनको पर्सनल लाइफ में क्यों परेशान कर रहे हो। आपकी स्क्रीन पर ये 2 लड़कियां हिंदू समाज के एक युवक के साथ बाइक पर बैठी हुई हैं और बिजनौर का ये वीडियो है जिसे मुसलमान जिंदा दिल लोगों ने, मुजाहिदों ने रोका और सवाल किया। रोकने और सवाल करने पर इतना मामला बिगड़ा कि सोशल मीडिया पर जब ये इंटरनेट पर ये वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने 4 युवकों अल्तमश, फरदीन, अनस और आमिर को गिरफ्तार किया और साथ ही 3 बाइकें भी जब्त कर ली। कितने दुख की बात है। और ये दुख की बात नहीं, ये मुसलमानों के लिए एक बहुत ही दुख का मकाम है कि अब आपके हाथ से बात जा चुकी है और खुलेआम प्रशासन मुसलमानों के खिलाफ खुल्लम खुल्ला काम कर रहा है। यही काम भगवा लव ट्रैप करने वाले हिंदू संगठन करते हैं। मुसलमान लड़की अगर हिंदू लड़के के साथ होती है तो भीड़ आकर कुछ भी कर दे, पुलिस कुछ नहीं कहती। वहीं अगर हिंदू लड़की मुसलमान लड़के के साथ होती है तो ये लोग आकर उसकी मॉब लिंचिंग कर देते हैं, मुसलमान लड़के की मॉब लिंचिंग कर देते हैं, जेल में बंद करवा देते हैं और सालों साल उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। और यहाँ जब मामला दूसरा होता है कि लड़की मुसलमान होती है तो मुसलमान लड़की से सवाल जवाब करने वाले मुसलमान युवकों को जेल में डाल दिया जाता है। इसके लिए ओवैसी और ओवैसी जैसे जो दिग्गज बड़े नेता और जो समाज में रहने वाले, उठने बैठने वाले, अपने आप को नेता समझने वाले और जिनका हाथ अल्लाह ने थामा है, ऐसे तमाम मुसलमान, मजबूत मुसलमानों को एक प्रॉपर संवैधानिक तरीके से ये कदम उठाना चाहिए और जगह जगह पर कैंपेन चलाना चाहिए। और ये धरपकड़ की जा रही है, इसमें महिलाओं का शामिल होना ज़रूरी है कि महिलाएं ही ऐसे लोगों से रोक कर पूछताछ करें और कोई बदतमीज़ी किसी भी इंसान के साथ, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो हमारे कौम की लड़की हो, बदतमीज़ी ना हो। संविधान के दायरे में रहते हुए सारी कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी जी के इस राज में संसद से लेकर संविधान सब खेल बन चुका है। सारे पद खेल बन चुके हैं, न्यायपालिका खेल बन चुका है। दर्जनों एफआईआर के बावजूद हिंदुत्व के ठेकेदार बने सुरेश सकवाणे फिर से मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान और हेट स्पीच देता हुआ पाया जा रहा है। लेकिन इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई न की जा रही है, न की जाएगी, क्योंकि मोदी सरकार का खुद डायरेक्ट इनके ऊपर हाथ है। हिंदुस्तान में चुनाव ज्यादा से ज्यादा और 3 या 4 बार होंगे, 15 वर्ष या 20 वर्ष, उसके बाद चुनाव की संभावना नहीं है। पिछले 75 वर्षों में हमने पार्लियामेंट के आसपास के सारे बाबा रोड, हुमायूं रोड, सारे रोड देख लिए। क्या अभी आगे भी यही रहेंगे? नया संसद भवन बनाएं, ये सारे नाम बदल डालीजिए, वहां पर पृथ्वीराज चौहान रोड बनाइए, महाराणा प्रताप रोड बनाइए, छत्रपति शिवाजी महाराज रोड बनाइए, छत्रपति संभाजी महाराज रोड बनाइए। इन गाँव के नाम आज भी इस्लामी हैं। कब बदलेंगे? जो गति सरकार की है, भाई योगिनी जी तो इशारा दे दिया ना प्रयाग बदल के, बाकी अब अपने स्तर पर बदलिए। आपको किसने रोका है? और आप नहीं बदलोगे तो जो आपके हिंदू नाम है ना, वो भी 25 वर्ष बाद वैसे भी बदलने वाले हैं। इसलिए समय रहते बदलिए, एजेंडा बनाइए। आज अकबर हमारी बेटियों को उठाकर लेके जा रहा है, हम क्या करें? आज हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। क्या महाराणा प्रताप होते तो मंदिर टूटता? क्या महाराणा प्रताप होते तो आज भी मथुरा के जन्मभूमि पर मस्जिद होती? क्या शिव हमारे महादेव के मंदिर पर इतना बड़ा हमने वहां कॉरिडोर बनाया, सब बनाया, लेकिन हम कौन से शिव का दर्शन करें वहां पर जाकर? जो काशी में हम जिस महादेव की पूजा करते हैं, देश के प्रधानमंत्री, देश के राज्य के मुख्यमंत्री, हम सब करोड़ों लोग जाते हैं, वो प्रतीकात्मक शिवलिंग है। असली शिवलिंग तो उस ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे है। भारत की जनता इतनी अंधी और इतनी बेवकूफ सी बन चुकी है, गू खिला खिला कर इनको बेवकूफ बनाया गया है कि जो भी मोदी के खिलाफ बोलता है तुरंत उनको आतंकवादी की नज़र से देखा जाता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का मामला नहीं है। ये मोदी सरकार उन तमाम लोगों को दुश्मन मानती है और आतंकवादी घोषित करती है जो भी मोदी सरकार पर उंगली उठाए।
अब 1 महीना हो चुका है और देश की बेटियां, हिंदुओं की बेटियां सड़क पर बैठी हैं, धरना कर रही हैं, जंतर मंतर पर बैठी हैं, आंधी तूफान बरसात सर्दी गर्मी सब चीज़ों को बर्दाश्त करते हुए बैठी हुई हैं। लेकिन मोदी जी की ईगो है जो कम नहीं हो रही है, मोदी जी का जो गुरूर है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। देश की बेटियों से बात तक नहीं करना चाहते, उनके साथ फ़ोटो ज़रूर खिंचवाते हैं लेकिन बात नहीं करना चाहते, PR स्टंट ज़रूर मारते हैं लेकिन बात नहीं करना चाहते। यूक्रेन की जंग रुकवाने में प्रोपेगेंडा वाला नाम उनका आता है, लेकिन मणिपुर में एक कॉल करके हिम्मत नहीं है कि जो चल रही है जंग वो ख़त्म करवा सकें। हद ये हो गई है कि कल देर रात आंधी तूफान दिल्ली के जंतर मंतर इलाके में आया और बरसात भी हुई। महिला खिलाड़ियों के बिस्तर खराब हो गए, टेंट उड़ गए। ऐसे में साक्षी मलिक ने वीडियो जारी किया और कहा कि हम पूरी तरह से सड़क पर बेघर हैं, हमारे टेंट उड़ चुके हैं, हमारे गद्दे गीले हो चुके हैं। इन तमाम हालत के बावजूद आपको शुभ रात्रि। खैर, प्रशासन जानबूझकर मुसलमान विरोधियों को खुला छोड़ देता है। दिल्ली पुलिस की बात क्या करना, दिल्ली पुलिस को सैकड़ों मर्तबा आजमाया जा चुका है। उम्मीद दिल्ली पुलिस से नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा और माफ़ कीजिएगा जो ये कहेंगे कि रज़ा भाई आपको दिखाना नहीं चाहिए था। अरे मुंह बंद करते करते रहते हुए ये हाल हो गया कि ये खुल्लम खुल्ला हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान किस तरह से किया जा रहा है। रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल स्कूल में पढ़ने वाला अपने आप को बता रहा है, जितेंद्र नाम का एक हिंदू आतंकवादी जिसके 1400 फॉलोवर हैं, फेसबुक पे उसका अकाउंट है। ये क्या लिखता है खुद ही देख लीजिए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तस्वीर बनाता है और लिखता है अल्लाह मियाँ खलीफा, लुल्ला का असली फ़ोटो। जितेंद्र कुमार जिसकी डीपी पर भगवान श्री राम की तस्वीर है। और ये ऐसे ही लोग होते हैं जो भगवान का नाम लेकर अपने गंदी सोच और अपने मज़हब की असलियत दिखाते हैं। दुनिया में अल्लाह ने मस्जिद क्यों बनवाई और अल्लाह फातिमा खुद था। आप खुद देखिए किस प्रकार से कुरान और काबे की तस्वीर को एडिट करके उसने कितनी घिनौनी तस्वीर डाली है, लेकिन मुसलमानों को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दिल्ली बिस्वान और 2018 से ये अकाउंट ये चला रहा है और तमाम इन चीज़ों को आप देखिए जितेंद्र कुमार। लेकिन दिल्ली पुलिस इस पर कोई कार्रवाई लिख के देता हूँ नहीं करेगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस मोदी के इशारे पर चलती है और मोदी जी को ऐसे लोगों से ही जो समाज में नफ़रत फैलाते हैं 2024 में उन्हीं से फ़ायदा होगा। मुसलमानों को अपील करना चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों को जवाब देना सीखें, हिम्मत रख के FIR करना सीखें। मस्जिद की कमेटियाँ, मोहल्ले में अगर 2 मस्जिद हैं तो दोनों मस्जिद की कमेटियाँ मिलकर एक अलग कमेटी बनाएं और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें और ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की हिम्मत करें। हमारी मस्जिदों को गैर कानूनी तरीके से कुछ भी बोलकर इल्ज़ाम लगाकर केस डलवा दिया जाता है, तो हमारे खिलाफ खुल्लम खुल्ला प्रोपेगेंडा चलाने वालों के खिलाफ आपकी इतनी औकात क्यों नहीं कि आप FIR कर सकें, संविधान का इस्तेमाल कर सकें। ये मुसलमानों का डर है या जहालत, आपके हाथ पर छोड़ता हूँ। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।